अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 8, जहाँ ये बम को किसी के नॉक करने की आवाज आती है और ये बम पलटकर देखने लगती है कि तभी हमें बैकग्राउंड में ये बम की वॉइस आती है, जहाँ ये बम बोल रही होती है। जब मैं 18 साल की थी तब मेरे लिए अकेले रहना बहुत ही आम बात थी। इसके बाद हमें छोटी ये बम को दिखाया जाता है जो हर जगह ड्राइंग बना रही होती है मॉन्स्टर से बचने के लिए। तभी छोटी ये बम डोर को देखते हुए बोलती है, क्या हो अगर मॉन्स्टर इस पुराने डोर से आ जाए जब मैं मम का वेट कर रही होंगी तब। इसके बाद हमें प्रेजेंट वाली बम को दिखाया जाता है जो डोर खोलने जा रही होती है एंड मन में बोल रही होती है। तब मैं बस यही सोचती रहा करती थी, पर आज भी वो सब सोचकर मुझे अजीब महसूस होता है। ये बम डोर खोलने से पहले बोलती है, कौन है? सामने वाला पर्सन बोलता है, ये बम मैं हूँ, डोर खोलो। एंड ये बम डोर खोल देती है और ये बम के सामने होती है ये लेडी जिसे वो ओनी बोलती है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ ये लेडी ये बम से बोल रही होती है, तुम चिल्लाई क्यों थी ये बम? ये बम बोलती है, वो मैं डर गई थी, एक क्रो मुझ पर अटैक करने वाला था। वो लेडी आगे बोलती है, मैंने कहा था ना स्कूल से आने के बाद मुझे मैसेज कर देना, फिर तुमने किया क्यों नहीं? एंड ये बम को वो सुबह वाला मैसेज याद आ जाता है जिसमें लिखा हुआ था कि स्कूल से आने के बाद मुझे मैसेज करना। तभी ये बम उस लेडी से बोलती है, ओ सॉरी वो मैं भूल गई थी। एंड तभी वो लेडी ये बम को अपना क्रेडिट कार्ड देते हुए बोलती है, इन बॉक्सेस में साइड डिशेज है तुम्हारे खाने के लिए, राइस थोड़ी देर में आ जाएंगे, मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, लो इसका इस्तेमाल कुछ और चीजें खरीदने में करना जिसकी तुम्हें जरूरत हो, ओके। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में ये बम की वॉइस आती है जहाँ ये बम बोल रही होती है, ये लेडी मेरी मम की दोस्त है, लेकिन अगर सही तरह से बताऊं तो ये लेडी स्प्रिंग गैलरी की सीईओ की बेटी है। वो जगह जहाँ मैं काम करती थी, ये कहना ज्यादा सही रहेगा, वो जगह जहाँ मैं फ्यूचर में काम करने वाली हूँ। गाइस मुझसे छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। इनिशियली मैंने तुम्हें ये बताया था कि ये लेडी युबम की बॉस है, बट एक्चुअल में ये लेडी युबम की बॉस की बेटी है। सो या एनीवेज, ये लेडी आउट ऑफ नोवेयर युबम से बोलती है, क्या तुम सच में 18 की हो? युबम शॉक होकर मन में बोलती है, क्या? ओनी अचानक से ये क्यों पूछने लगी? क्या इन्हें पता चल गया कि मैं फ्यूचर से आई हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है, पर अब मैं क्या करूँ? इनसे क्या बोलूं? लेकिन कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। ये बम बस हाँ बोल दो। एंड ये बम इस लेडी से बोलती है, हाँ ओनी। ये लेडी बोलती है, ठीक है ये बम कुछ बेवकूफी मत करना और अपना ध्यान रखना, ओके। मैं हर 2 वीक्स में आती रहूंगी, ठीक है। बट ये बम शांत होकर खड़ी रहती है। तभी ये लेडी थोड़ा उदास होकर बोलती है, ये बम क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? एक्चुअली ये बम अपने आप में इतनी ज्यादा खोई हुई होती है कि उसका ध्यान ही नहीं होता, इसलिए वो चुपचाप खड़ी हुई होती है। तभी इस लेडी की बात सुनकर ये बम बोलती है, ओ थैंक यू ओनी। ये लेडी युबम के पास आती है और युबम का सर सहलाने लगती है, मैं अब जा रही हूँ मिस 18। एंड देन हमें बैकग्राउंड में युबम की वॉइस आती है जहाँ ये बम बोल रही होती है, हाँ मैं अब 18 की हूँ। मैं वही सेम यूनिफॉर्म पहनती हूँ जो सभी स्टूडेंट पहनते हैं और मुझे वही शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है जो सभी टीनेजर्स को करना पड़ता है। और इस समय मेरे पास अपने फ्यूचर के लिए एक क्लियर गोल होना चाहिए। इसके बाद हमें युबम की क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक स्टूडेंट बोल रहा होता है, हे ब्रो अगली क्लास किसकी है? उस लड़के का दोस्त बोलता है, अगली क्लास जिम है। क्या जिम? मेरा तो चेंज करने का मूड ही नहीं है। हे क्या हम आज भी बस बास्केटबॉल की प्रैक्टिस ही करने वाले हैं? इन दोनों स्टूडेंट की कन्वर्सेशन सुन के युबम मन में बोलती है, ओ हाँ मेरी जिम यूनिफॉर्म कहाँ गई? मैंने उसे अलग बैग में पैक किया था ना। एंड ये बम को याद आ जाता है कि वो जल्दी जल्दी के चक्कर में अपनी जिम यूनिफॉर्म लाना ही भूल गई। ये बम ये सब सोच रही होती है कि तभी ये बम के पास उसकी एक क्लासमेट आती है और बोलती है, ये बम तुम किसका वेट कर रही हो? चलो चलें वरना लेट हो जाएंगे। ये बम बोलती है,
ठीक है। वो लड़की आगे बोलती है, तुम अपनी जिम यूनिफॉर्म लाना भूल गई हो ना? कोई नहीं, शायद टीचर तुम्हें छोड़ देंगे क्योंकि तुम अभी अभी ट्रांसफर हुई हो। ओह वैसे युवम, क्या तुम छुट्टी के बाद फ्री हो? इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर काफी देर से सबको प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं और ये बॉम साइड में खड़ी हुई होती है क्योंकि ये बॉम अपनी जिम यूनिफॉर्म लाना भूल गई थी। देन सीन शिफ्ट होता है टीचर पर जो बोल रहे होते हैं, तुम लोग अब खुद प्रैक्टिस करोगे, ओके? मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है। सभी स्टूडेंट शॉक होकर बोलते हैं, क्या? सर कहीं आप डेट पर तो नहीं जा रहे हैं ना? टीचर बोलते हैं, सब के सब शांत हो जाओ, मैं कल सबका टेस्ट लेने वाला हूँ तो प्रैक्टिस करते रहना। और हाँ, कल जो भी अपने जिम यूनिफॉर्म लाना भूल जाएगा उसे पीछे खड़े होकर बॉल उठानी पड़ेंगी, समझ गए? ओके सर, बाय सर। और टीचर वहाँ से चले जाते हैं एंड टीचर के जाते ही सभी लोग अपना अपना स्पोर्ट्स खेलने के लिए निकल जाते हैं। ये चलो सॉकर खेलते हैं। हाँ चलो। हे देखो, ये लोग सॉकर खेलने जा रहे हैं, चलो ना फिर हम भी वॉक पर चलते हैं। हाँ चलो। तभी एक लड़की युबम को आवाज देती है और बोलती है, हे युबम चलो चलें। लेकिन तभी युंची बोलती है, ओ लेकिन युबम को तो यहीं रहकर सारी बॉल इकट्ठी करनी है ना, तो वो हमारे साथ कैसे चल सकती है ना युबम? वैसे भी तुम अकेले कर लोगी। सही कहा ना, हम बाहर ही खड़े हैं, युबम बोलती है। ठीक है। एंड तभी हमें बैकग्राउंड में युबम की वॉइस आती है जहाँ युबम बोल रही होती है, यहाँ ट्रांसफर होने के बाद भी मुझे अपनी पुरानी जिंदगी की याद आती थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ युबम को अकेले बॉल उठाते देख वहाँ पर ओनो आ जाता है और युबम की हेल्प करने लगता है। तुम ये अकेले क्यों कर रही हो युबम? तभी युबम मन में बोलती है, शायद यहीं से सब शुरू हुआ था। इसी दिन के बाद मैं तुम्हें हर चीज के लिए ब्लेम करने लगी थी क्योंकि तुम मुझे छोटा महसूस करवाते थे और शायद यही वो जगह थी जब अतीत में उन्होंने मुझे पहली बार रोते हुए देखा था। तभी वहाँ पर ऊनो का एक दोस्त आता है और ऊनो को बुलाने लगता है। ऊनो तुम वहाँ पर कर क्या रहे हो? चलो ना चलते हैं, ऊनो बोलता है। ओके। एंड तभी ऊनो युबम से बोलता है, हे युबम सुनो, मैं अभी आ जाऊंगा, ओके? एंड ऊनो वहाँ से चला जाता है। युबम बॉल्स को रखते हुए बोलती है, इससे क्या लगता है मैं इसका वेट करती रहूंगी। एंड सफाई करने के बाद युबम थोड़ा बैठ जाती है और मन में बोलती है, अजीब बात है पर पहले स्कूल मुझे बहुत बड़ा लगता था। तभी वहाँ पर ऊनो आता है और युबम को एक ड्रिंक देते हुए बोलता है, अच्छा काम किया न्यूबी। देन हमें बैकग्राउंड में युबम की वॉइस आती है जहाँ युबम बोल रही होती है, ऊनो कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि अभी मैं दोबारा से 18 साल वाली युबम हूँ, लेकिन ऊनो मैं जब भी तुम्हारी तरफ देखती हूँ मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक सपना है और इसीलिए मुझे जल्दी करनी चाहिए और तुमसे वो सवाल पूछ लेना चाहिए। एंड तभी युबम ऊनो से बोलती है, आखिर तुम्हारी जिंदगी में ऐसी क्या परेशानी थी जो तुमने ऐसा कदम उठा लिया था ऊनो? बताओ तुमने ऐसा क्यों किया था? तुमने सुसाइड? अच्छा। और इसी तरह युबम पूरा टाइम स्नीजिंग करती रहती है।